परमेश्वर हमारा शरण स्थल और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हृदय से तुझको धन्यवाद देते हैं कि तूने अपनी बड़ी दया से आज के इस पवित्र दिन को हम सबके जीवन में दिया है। तूने अद्भुत रीति से हम सबके बीते जीवन में हम सबके संग होकर के हम सबकी रक्षा और रखवाली की है। सब प्रकार के बुराई और पाप से, अचानक मृत्यु और दुर्घटना से तूने हमें संभाला और आज के इस पवित्र दिन तक तूने हम सबको सुरक्षित ले पहुंचाया है। हम प्रार्थना करते हैं अपने आत्मा के द्वारा तो हम सबको अगुवाई दे कि हम सब मिलकर आत्मा और सच्चाई से तेरे नाम की स्तुति, महिमा, आराधना करें हमारे प्रभु यीशु इसके द्वारा। आमीन। गीत गाएंगे, गीत संख्या 228। Shut
प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे। हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबके अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। ग्लोरिया गाएंगे। स्वर में परमेश्वर की महिमा, पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गीय राजा, प्रभु आप सबके साथ रहे। हम प्रार्थना करें। आज पवित्र आत्मा के पश्चात 8वां प्रभुवार है। आज के लिए ठहराया हुआ प्रार्थना हम काम में लाए। हे सर्वशक्तिमान पिता, अपनी कलीसिया पर दया दृष्टि कर, जो तेरी सहायता के बिना अपनी सेवकाई पूरी नहीं कर सकती। हमारे सभी संकट और आवश्यकता के समय तू अपना हाथ बढ़ाकर सहायता दे और हमें संभाल। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर और सदा जीता और राज करता है। आमीन।
प्रार्थना करें। हे प्रता के सृजनहार, तू अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाश ले आया है। हमारे मध्य से पाप के अंधकार मिटा दे। हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कर और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र सुखी सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तो हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर। आमीन। हे अनंत परमेश्वर पिता, तेरी सामर्थ से हमारी सृष्टि हुई है और तेरे प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर और हमें सबल बना कि आज हम अपने आप को प्रेम से तेरी और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हमारे कसीस और पेरिसों के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और सनातन परमेश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी की सब वस्तुओं का शासन करता है। दया कर हम तेरे दासों की प्रार्थना सुन और हमारे शुभनापुर डायसिस और डायसिस के पेरिसों को जो कुछ उसकी आत्मिक भलाई के लिए आवश्यक है सो दे। विश्वासियों को स्थिर और दृढ़ कर, बालकों की रक्षा और रखवाली कर, बीमारों और दुखितों की सुधि ले और उन्हें चंगा कर, मारते हुओं को शांति दे, दुष्टों के मन फिरा और नमर कर, निश्चिंतों को जगा, गिरे हुओं को उठा, पश्चातापियों को संभाल, अविश्वासियों को अपनी ओर खींच, अपने सत्य की विधि में सब विघ्न दूर कर और यह वर दे कि सब एक चित और एक मन से तेरी कलीसिया के झुंड में मिले जुले रहे, ताकि तेरे नाम की प्रतिष्ठा और महिमा हो हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है और जो निकट है दोनों को मेल का प्रचार करे। यह वर दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है। मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उन्हें दूंगा, हमारे त्राता यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। इस समय हम धर्मशास्त्र से परमेश्वर का वचन सुनने के लिए बैठ जाएंगे। हम क्रमशः पहला और दूसरा पाठ वचन सुनेंगे। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ पुराने नियम से दूसरा राजा 19 अध्याय का 1 पद से लेकर 7वें पद तक। पुराना नियम से दूसरा राजा 19 अध्याय का 1 पद से लेकर 7वें पद तक इस प्रकार है। जब हिजकिया राजा ने यह सुना, तब वह अपने वस्त्र फाड़ टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया और उसने एलियाकीम को, जो राजघराने के काम पर था, और शेबना मंत्री को और याजकों को, पुरानियों को और सब टाट ओढ़े हुए थे, आमोस के पुत्र यशाहा भविष्यवक्ता के पास भेज दिया। उन्होंने उससे कहा, हिजकिया यूँ कहता है, आज का दिन संकट और उल्हाने और निंदा का दिन है। बच्चे जन्मने पर हुए, पर जच्चा को जन्म देने का बल ना रहा। कदाचित तेरा परमेश्वर यहोवा रबशके की बातें सुने, जिसे उसके स्वामी असूर के राजा ने जीवित परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है, और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी है उन्हें डपटे। इसलिए तू इन बचे हुए के लिए जो रह गए हैं प्रार्थना कर।
जब हिजकिया राजा के कर्मचारी यशाहा के पास आए, तब यशाहा ने उनसे कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा यूँ कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं, जिनके द्वारा असूर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है, उनके कारण मत डर। सुन, मैं उसके मन में प्रेरणा करूँगा कि वह कुछ समाचार सुन अपने देश को लौट जाए, और मैं उसको उसी के देश में तलवार से मरवा डालूँगा। आज के लिए पाठ वचन यहीं समाप्त होता है। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के लिए ठहराया गया दूसरा पाठ वचन प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसके 23वें पद से लेकर 31वें पद तक। प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय के 23वें पद से लेकर 31वें पद तक। वे छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने उल्लाड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरुद्ध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पिलातुस भी अन्य जातियों और इजराइलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरे सामर्थ और मति से ठहराया था वही करे। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े भय से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन भय से सुनते रहे। ये आज के लिए ठहराया गया दूसरा पाठ वचन है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। गीत गाएंगे। गीत संख्या 152 152। पापी मैं तो बड़ा हूँ, महाकष्ट में पड़ा हूँ। मेरे कैसे बड़ी दुख आंधी सकता मुझसे, मेरी रक्षा करने को प्रभु तू सहायक हो। सब तेरा हुआ पशु पक्षी पुराना, तूने उत्पन्न किया है, सब कुछ आपको दिया है। मेरी रक्षा करने को प्रभु तू सहायक हो। दया से तू है भरपूर, तेरा संकट कीजिए दूर। जब मैं जीने दिन जिऊं, मन में शांति मैं पाऊं। मेरी
आप सबों के साथ रहे। पवित्र सुसमाचार, पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसके 35 वचन से पवित्र सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी महिमा हो। पवित्र सुसमाचार, पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 35 पद से। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा हुआ था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? या प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। हम प्रार्थना करें। जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने आज के जीवित वचन तूने हम सबों को दिया है कि हम आज की जीवित वचन पर ध्यान करें और हे प्रभु, वचन के माध्यम से सामर्थ्यवान होकर हम अपने जीवन के समस्त तूफानों से, समस्त समस्याओं और संकटों से निजात पा सके। तेरे उपस्थिति में आकर हम उससे छुटकारा पा सकें। यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। मंडली बैठ जाएंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आज हम सबों को पुनः एक अवसर दिया है, एक समय दिया है कि ऑनलाइन के माध्यम से हम एक संगति में आकर परमेश्वर का धन्यवाद करते उसकी जीवित वचनों को हम सुन सकें। परमेश्वर को धन्यवाद दें कि आज यह अवसर हमें दिया है कि उसके सम्मुख हम सब पाए जाते हैं। यह हम सबों के लिए परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है। आज मैं आप सबों का अभिवादन करता हूँ कि हम सब ऑनलाइन के माध्यम से एक दूसरे के करीब हैं और आवश्यक है कि हम सब एक दूसरे के करीब या संगति में होकर के परमेश्वर के जीवित वचन पर ध्यान करें। आज का हमारा विषय है, अर्थात आज जो भी वचन हमने धर्मशास्त्र से सुना है, सारा वचन हमें आकृष्ट करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है कि संकट के समय परमेश्वर हमें संभालता है। आज के वचनों के द्वारा हमें ज्ञात हुआ है कि परमेश्वर हर परिस्थिति में जब कभी भी संकट या विपत्ति हमारे जीवन में आती है, परमेश्वर हमें संभालता है। पुराने नियम के पाठ में भी हम सुन रहे थे कि जब असूर यरूशलेम पर
आक्रमण किया, उनको दबाना चाहा। परमेश्वर अद्भुत रीति से उन्हें बचाने के लिए योजनाएं तैयार करता है और उनको बचाता है। दूसरे पाठ वचन में हम सुन रहे थे, पतरस और यूहन्ना को यीशु उन याजकों के द्वारा हाथों से, फरीसियों के हाथों से, प्राचीनों के हाथों से अद्भुत रीति से उनको छुड़ाता है। प्रभु यीशु ख्रीस्त के वचन का प्रचार करने के द्वारा उन्हें पकड़ा जाता है, परंतु परमेश्वर उनके हाथों से उन्हें छुटकारा देता है। मसीह में प्रियो, आज का हम सबों का विषय है, संकट के समय परमेश्वर हमें संभालता है। जब कभी भी हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, संकट आता है, समस्या आता है, परमेश्वर हमें संभालता है। सचमुच हम सब पिछले 2 वर्षों से कोविड-19 का सामना कर रहे हैं। कोविड-19 के इस काल में हमने अनेकों संकटों का सामना किया है। कोविड-19 ने हमारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई, हम सबों का पारिवारिक जीवन चरमरा गया। अर्थात इस काल में हम सबों ने अपने जीवन में कई प्रकार के ऐसे संकटों को देखा है, ऐसे संकटों का सामना किया है, परंतु परमेश्वर ने हमें संभाला है। जब हमने अपनी आंखें उनकी ओर उठाई, जब हमने उन्हें पुकारा कि प्रभु हमें छुड़ा, हमें बचा, दयालु परमेश्वर हमें बचाया है। दूसरी ओर हमने कितने प्रियजनों को खोया, ना जाने आज भी कितने संकटों का सामना हम अपने लोग कर रहे हैं। परंतु ऐसे समय में परमेश्वर को हम सबों ने पुकारा है, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुनी है और परमेश्वर हमें संभाला है। आज के सुसमाचार में यीशु तूफान को शांत करते हैं। इस घटना के अलावे हम सुसमाचार में क्रमशः 3 और घटनाओं को पाते हैं जिसको मरकुस ने लिखा है, और ये घटना विशेष करके यीशु के जीवन के साथ घटी है। और इन घटनाओं में यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सहायता से इन घटनाओं पर विजयी हुए हैं। पहला घटना है जिसको आज हमने आज के सुसमाचार में सुना। यीशु आंधी और तूफान को शांत किया। यीशु ने उस झील में जब अपने शिष्यों के साथ थे, आंधी और तूफान के कारण जो लहरें उठ रही थी, उनके कारण नाव में पानी भरता जा रहा था, नाव डूबने वाला था, परंतु शिष्यों ने जब यीशु को पुकारा, यीशु आंधी और तूफान को आदेश दिया, शांत हो जा, थम जा। और आंधी और तूफान जो प्राकृतिक शक्ति है, यीशु के वचन को सुना। प्राकृतिक शक्ति पर भी यीशु ने विजय प्राप्त किया। दूसरी घटना हमें मिलती है कि यीशु और उनके शिष्य झील के उस पार गिरासिनियों के देश में जब पहुंचते हैं, वहां अशुद्ध आत्मा से ग्रसित मनुष्य को यीशु चंगाई का जीवन देते हैं। उस व्यक्ति से
शैतान अर्थात दुष्ट आत्मा को यीशु के द्वारा निकाला गया। यीशु शैतान पर भी विजयी हुआ, जो मरकुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 1 से 20 पद के अंतराल हमें मिलता है। और इसी प्रकार तीसरी घटना है, यीशु बीमारी और मृत्यु पर भी अधिकार जताता है। बीमारी और मृत्यु पर भी अधिकार जताता है। मरकुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसके 21 पद से आगे जिसकी चर्चा में मिलती है। मसीह में प्रियो, आज के सुसमाचार में यीशु के द्वारा आंधी को शांत करने के बाद यीशु अपने शिष्यों से कहा, क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? इसी प्रकार की घटना है मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसके 26 पद में हम लोगों को मिलता है। यहां भी यीशु और उनके शिष्य झील में हैं और आज के सुसमाचार के घटना के अनुकूल ही वहां घटना घटती है। यीशु यहाँ आंधी और तूफान को शांत करता है। तब भी यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? घबराओ नहीं। मसीह में प्रियो, हर एक घटनाओं में यीशु ख्रीस्त ने अपने शिष्यों से ऐसी कही है, क्योंकि जगत का सृष्टिकर्ता उनके साथ है। जब से शिष्य उनके साथ हैं, दिन और रात उनके साथ होकर के शिष्य उनके आश्चर्य कर्मों को देखते हैं। ताऊफी ये आज तक यीशु को परमेश्वर के उस महान पुत्र जो जगत का उद्धार करता है के रूप में नहीं पहचाना। और यही कारण है कि शिष्य अपने क्रियाकलापों पर विश्वास करते हुए उस तूफान का सामना कर रहे थे। उनका ख्याल था कि हमारा विश्वास, हमारा व्यवसाय बचपन से मछली पकड़ना है। और शिष्य सोचते थे कि हमने झील के हर एक कोने कोने में जाकर के ऐसे आंधी और तूफानों का सामना किया है। और यही कारण है कि जब उस तूफान में डूबने लगे, यीशु को पुकारते हैं और यीशु उन्हें बचाता है। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 22 पद से आगे जब आप पढ़ेंगे, यीशु के यह शिष्य झील में है। प्रतिदिन की तरह यीशु के शिष्य झील में है। रात के चौथे पहर यीशु झील पर चलते हुए उनके पास आए। शिष्य पानी पर यीशु को चलते हुए घबरा गए। उन्होंने सोचा वह भूत है, परंतु जब वे डरने लगे, वे घबरा गए। यीशु ने उनसे कहा, डरो मत, ढाढ़स बांधो। तब पतरस ने यीशु से कहा, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी में चलकर आने की अनुमति दे। पतरस ने यीशु से कहा कि हे यीशु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी में चलकर आने की आज्ञा दे। यीशु ने उसे कहा, पतरस उतर आ और मेरे पास आ।
जैसे यीशु ने कहा, पतरस नाव से उतरकर पानी में चलने लगा। परंतु उनके सामने से जो आंधी और तूफान की हलचल थी उसे देखकर वह घबरा गया, डर गया और वो डूबने लगा। तब पतरस ने चिल्लाया ऊंचे शब्द से, हे प्रभु मुझे बचा। तब यीशु ने उसे हाथ बढ़ाकर बचा लिया, उसे संभाला। मसीह में प्रियो, इन घटनाओं में पाया गया है कि यीशु के शिष्य आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, आखिर कौन है जो आंधी और तूफान और लहर और दुष्ट आत्मा को अपने अधिकार में ले लेता है। इन सारी घटनाओं में यीशु के शिष्यों ने देखा कि ये प्राकृतिक शक्ति, दुष्ट आत्मा, रोग और बीमारी, यहाँ तक कि मृत्यु पर भी अपना अधिकार जताता है। इन सारे सामर्थ्य के कामों को देखकर वे सोचने लगे कि ये कौन है। अर्थात अब तक प्रभु के शिष्य यीशु मसीह को परमेश्वर का उद्धारकर्ता, जगत का उद्धारकर्ता, जो परमेश्वर के द्वारा जगत में भेजा गया है, अब तक नहीं पहचाना है। आज तक वे नहीं पहचाने हैं। इस संदर्भ में बाइबल हम सबों को बताती है, दानियल अपनी किताब 7वां अध्याय के 13 और 14 पद में लिखा है, उसे ऐसी प्रभुता, महिमा और राज दिया गया है कि सब उनके अधीन हो। इस प्रकार के सारे कामों को करने के लिए, दिखाने के लिए परमेश्वर ने यीशु ख्रीस्त को इस जगत में भेजा है। अर्थात परमेश्वर के द्वारा से सारा अधिकार उसे दिया गया था। और यीशु मसीह ने स्वयं कहा था, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अर्थात परमेश्वर के द्वारा इस पृथ्वी पर सबके ऊपर अधिकारी ठहराया गया था। और यही कारण है कि सबके ऊपर उसने अपना प्रभुत्व कायम किया। प्रियो, जिस तरह प्रभु के शिष्यों, उनके भक्तों के जीवन में संकट आई और प्रभु ने उन्हें संभाला, उन्हें बचाया, आज जब हमारे जीवन में संकट और विपत्ति आएगी, प्रभु हमें संभालेगा। हम सबों के जीवन में कई बार ऐसी समस्या या संकट तूफान बनकर आई होगी। जैसे वर्तमान समय में हम महामारी की इस बीमारी, जिसको हम एक संकट के रूप में या तूफान के रूप में देखते हैं, हम सबों के बीच में है। भविष्य में भी हमारे जीवन में ऐसी संकटें आ सकती हैं, हमारे ऊपर हावी हो सकती है, हम भयभीत हो सकते हैं। तूफान और संकट जो हमारे विरुद्ध है, वो हमें नष्ट कर सकता है। परंतु ऐसे समय में हमें आवश्यक है कि हम प्रभु को पुकारें। हमारे जीवन में कई तरह के तूफान आ सकते हैं। इस संदर्भ में मैं कुछ ऐसे समस्याओं का, ऐसे संकटों का मैं विवरण दूंगा जो हमारे जीवन में आ सकती है। सबसे पहला, आर्थिक तूफान।
आर्थिक तूफान जो हम समूह के परिवार से जुड़ी हुई तूफान हो सकती है। हमारे परिवार में घर का खर्चा चलाना, नौकरी व्यवसाय, बच्चों का पालन पोषण के साथ साथ पढ़ाई लिखाई से संबंधित कई प्रकार की ऐसी समस्याएं आ सकती हैं जिससे हम भयभीत हो सकते हैं। ऐसे संकटों के द्वारा, ऐसे तूफानों के द्वारा हमारा जीवन डगमगा सकता है। आर्थिक तूफान के कारण आज कितने ऐसे परिवार हैं जो गिर चुके हैं, गरीब के कगार में पहुंच चुके हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारी ऐसे आर्थिक समस्याएं आई जिनका समाधान नहीं हो पाया। दूसरा तूफान भावनात्मक तूफान, अर्थात सोच विचार का तूफान। कभी कभी हम सबों के जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, पति और पत्नी, बच्चों के बीच में, माता पिताओं के बीच में हमारे भावनाएं विपरीत हो जाती हैं। हमारा सोच विचार अलग अलग भिन्न भिन्न होने लगता है और यह हम सबों का विचारों का अलग अलग होना एक तूफान का रूप धारण करता है। और ऐसा होने से पति पत्नी में अलगाव, माता पिता में अलगाव, बच्चों में अलगाव होने लगता है और फलस्वरूप परिवार टूटकर बिखरने लगता है। ऐसी तूफानें हम सबों के जीवन में आ सकती है। तीसरी, अनिश्चित का तूफान। आज हम अपने भविष्य के जीवन के लिए चिंता करते हैं और भविष्य के लिए हम बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, कार्य करते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने भविष्य जीवन के लिए ऐसा काम करूंगा, मैं ऐसा धन संपत्ति जमा करूंगा, मैं बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा, अच्छी शिक्षा दिलाने के द्वारा वे अच्छी नौकरी प्राप्त करेंगे। जब उन्हें अच्छी नौकरी प्राप्त होगी, मैं उनका शादी विवाह का कार्य संपन्न करूंगा। इस तरह के कई प्रकार के हम अपने भविष्य जीवन के लिए हम सोचते हैं, योजनाएं बनाते हैं और ये हम सबों के जीवन में एक तूफान के समान रह जाता है और यह भी हमारे लिए एक समस्या का कारण बनता है। चौथी बात है महामारी, बीमारी या मृत्यु। वर्तमान समय में हम कोविड-19 के दौर से गुजर रहे हैं। इसी तरह हमारे जीवन में कई बार आकस्मिक घटनाएं घटती हैं। असाध्य रोग के द्वारा हम ग्रसित होते हैं, कई प्रकार के रोग और बीमारियों से ग्रसित होते हैं और ये सभी हम सबों के जीवन में तूफान की तरह आते हैं और हम सबों को विचलित कर देता है। जैसे शिशुओं के जीवन में समस्या आई, आंधी और तूफान आई, वे विचलित हो गए, डर और भय से पूर्ण हुए। जब हमारे जीवन में भी इस प्रकार की तूफानें आती हैं, हम अवश्य घबरा जाते हैं, हम विचलित हो जाते हैं। परंतु मसीह में प्रियो, ऐसे समय में हमें क्या करना है, हम कहाँ जाएं? आज का वचन ने हमें सिखाया है कि जब शिशु के जीवन में आंधी आई, जब पतरस डूबने लगा, इन्होंने यीशु को पुकारा।
यीशु उनकी सहायता की, आंधी को शांत किया। यीशु पतरस को अपने हाथों से पकड़कर उसे बचाया। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, सारी सृष्टि पर यीशु का अधिकार है, जिसके संबंध में मैंने पूर्व ही चर्चा किया है। यीशु सारी पृथ्वी पर अधिकार रखता है। बाइबल हमें बताती है कि यीशु सृष्टि के समय से विद्यमान है, अर्थात जगत का सृष्टिकर्ता यीशु है। दाऊद ने अपने जीवन में सृष्टिकर्ता परमेश्वर को एक रक्षक के रूप में स्वीकार किया है। भजन संहिता 51 साम नंबर 91 में परमेश्वर को दाऊद ने रक्षक का नाम दिया है। एक बचाने वाला, एक रक्षक के रूप में उसे स्वीकारते हुए गीत गाया है। भजन संहिता 50 उसके 15 पद में लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। सचमुच आज हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, उस परमेश्वर में बचाने का सामर्थ्य है। वह परमेश्वर हम सबों को बचाने का सामर्थ्य रखता है। पुराने नियम में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मिस्र से लेकर कनान तक के उन सारे संकटों के समय परमेश्वर अद्भुत रीति से अपने लोगों को बचाया, उनको संभाला। दानियल नबी की किताब में दानियल ने 3 अध्याय उसके 15 पद से आगे वर्णन किया है। सदरक और मेशक और अबेदनगो जो परमेश्वर के भक्त थे, परमेश्वर अद्भुत रीति से उनको धधकती हुई भट्ठी से बचाया। बाइबल बताती है उनके बाल तक टेढ़े नहीं हुए, नहीं जले। यीशु ने अपने चेलों से कहा, क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? हर घटनाओं में यीशु ने उनसे कहा, क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? प्रिय शिष्य यीशु के साथ थे, दिन और रात उठते बैठते खाते पीते एक साथ रहते थे, परंतु अब तक इन्होंने यीशु को नहीं पहचाना, जबकि इस प्रकार के कई एक चमत्कार अद्भुत कार्य उनके बीच में यीशु के द्वारा किया गया। यीशु के उनके बीच उपस्थित रहना सबसे बड़ी बात है। उद्धारकर्ता सृष्टिकर्ता उनके बीच में हो करके उनके शिष्य भयभीत हैं, डरे हुए हैं। इसी तरह से आज हमें आवश्यक है कि यीशु हमारे साथ है, वो हमारे बीच में है। चाहे कितने बड़े तूफान हम सबों के जीवन में क्यों ना आए, यीशु का उन सब पर अधिकार है। हमारे जीवन में कितने ही तूफान, संकट या विपत्ति, रोग या बीमारी क्यों ना आए, यीशु का उन सब पर अधिकार है। वह उन्हें शांति कर देगा, उससे हमें आजाद कर देगा। जीवन के हर तूफान में यीशु का यही वचन है। वो हमारे साथ है और हमारे जीवन में आने वाले
हर तूफान या हर संकट या हर विपत्ति के समय हमारे लिए यीशु का यही वचन है कि डरो मत। आज हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। यीशु हमारे साथ है। मसीह में प्रियो, हमारे जीवन में कितना ही संकट और विपत्ति क्यों ना आए, हमें डरने की आवश्यकता नहीं, परंतु हम अपने आप को प्रभु पर समर्पित करें और हर एक समस्याओं के समय हम प्रभु की ओर अपनी आंखों को उठाएं और उससे पुकारें। अवश्य वो हमारे पुकार को सुनेंगे और हर समस्या से वे हमें आजाद करेंगे। आइए आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें बहुतायत का आशीष दे। प्रार्थना करें। जीवित और सामर्थी परमेश्वर, संकट के समय तू हमारा सहायक है, आसानी से मिलने वाला हम सबों का सहायक है, दृढ़ है। हे प्रभु, जब कभी भी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आए, हमें अपने आत्मा के द्वारा ऐसा तैयार कर कि हम निरंतर अपनी आँखों को तेरी ओर लगाएं और तुझसे हम छुटकारा प्राप्त करें। यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। खड़े होकर प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ अंगीकार करें। प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पांतुस पिलातुस के शासन में दुख होगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक को उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिने ओर विराजमान है। वह जीवित और मृतों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सालों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। अब हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी निरंतर प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रीस्त के साथ साथ अर्पण करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो गांव शहर व नगर में रहते हुए हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिससे आपसे फूट और झगड़े होते हैं और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सामाजिक कारीगरों के लिए और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा सब और आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जानने लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र दलित हैं, बीमार और वरनासन हैं और उन सब व्यक्तियों के लिए जैसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथाना देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राष्ट्र के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और सारा संसारों की गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु,
परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्तमा कलीसिया के मेट्रोपोलिटन और हमारे बिशप विवास के, हमारे पुरोहितों और तेरे कलीसिया के सामान्य धर्म सेवकों के लिए कि वह सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। याद दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम मित्र राज के नित्य आनंद में सहभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज को शीघ्र प्रकट कर और हमारी प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धार करते यीशु ख्रीस्त के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। रोज आराधना पुस्तिका क्रम संख्या 17। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर का अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया तो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम एक साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरोध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल नहीं है। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। हम सब शांति अभिवादन के लिए खड़े हो जाए। हम सब मिलकर ख्रीस्त की देह में हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबके साथ रहे। अब हम इस भेंट को और इसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जगत के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं तुझी से प्राप्त होती हैं और तेरी संपत्ति में से हम तुझको फेंक चढ़ाते हैं। हम तुझसे विनती करते हैं कि तू इस दान और भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें उन सब लोगों के लिए जो विशेष धन्यवाद अर्पण करना चाहते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त किया है, अपने जीवन में जन्मदिन को मनाया है,
देख पाया है, रोग और बीमारियों से चंगाई प्राप्त की है, उन सब लोगों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करें। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, तेरी दया सारी सृष्टि पर बनी रहती है। तूने अपनी बड़ी दया से अपने लोगों को, अपने प्रियजनों को 1 साल सुरक्षित रखा। गत वर्ष तूने अद्भुत रीति से सबकी रक्षा रखवाली की है। अपनी उपस्थिति से तूने उनके जीवन को सुशोभित किया है। इन सब बातों के कारण हम तेरी स्तुति करते हैं और विनती करते हैं, तो कृपा करके सब पापों को जो उनके जीवन में क्षमा कर और उनके आशीष सहायता कर, तो वे तेरी कृपा को अपने जीवन में कभी ना भूले, परंतु इस नए वर्ष में वे तेरी बड़ी दया से प्रवेश करते हुए तेरे प्रेम को पहचान कर तो इस पर भरोसा रखें। हर एक सुख दुख के समय वे तेरी इच्छा के अधीन रहे। तू अपने अत्यंत अनुग्रह से सबकी अगुवाई कर, अपनी निरंतर सहायता से उन्हें आगे बढ़ा। अपने इस नए साल में वे अपने सब कार्यों को तुझ में प्रारंभ करें, तुझ में करते रहें और तुझी में समाप्त भी करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने अपने लोगों को कई प्रकार के रोग और बीमारियों से बचाया है। आप वे धन्यवाद हृदय से तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं। हे प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं को तो सुन और उनके जीवन में तू निरंतर अपना आशीष अनुग्रह को बनाए रह, ताकि अपने जीवन के द्वारा हे प्रभु तेरे नाम की महिमा करते हुए अपने लौकिक जीवन के हर एक कार्यों को पूरा करने पाए और अपने जीवन के द्वारा से तुझको महिमा दे, तेरी आराधना करें, तेरे कलीसिया के लिए अपने आप को समर्पित करें। हे प्रभु, तूने उन सब लोगों को रोग और बीमारियों से चंगाई का जीवन दिया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, समस्त दया के पिता, हम तेरे आए हुए दासी तेरी उस सारी कृपा प्रीति के लिए जो तूने हम सबों से किया है, तेरा धन्यवाद करते हैं। विशेष करके हमारे सब प्रियजन जो इस मंडली पेरिस में हैं, जो विभिन्न परिस्थितियों, रोग और बीमारियों में होकर पड़े थे, तूने उसे बचाया, उन्हें जीवन दान दिया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम अपने सृष्टि पालन और इस जीवन के सब अच्छी वस्तुओं के लिए, और विशेषतः अनमोल प्रेम के लिए, जिसे तूने हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा जगत को छुड़ा लिया, और अनुग्रह के द्वार और महिमा की आशा के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और हम तुझसे विनती करते हैं, अपनी सारी दया का साथ उचित ज्ञान हमें दे, कि हम इसके ऊपर मन से तेरा धन्यवाद करते रहें और तेरी स्तुति केवल मुँह से नहीं पर अपने चाल चलन से भी करें, ऐसा कि अपने को तेरी सेवा में सौंप दें और तेरे सामने पवित्रता धार्मिकता से जीवन भर चले, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जिसके तेरा और पवित्र आत्मा के साथ सारी प्रतिष्ठा और महिमा जुबान जुबान होती रहे। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने हमें ऐसा अनुग्रह दिया है कि हम इस समय जीत होकर तुझसे अपनी साधारण विनतियाँ की है, और तो प्रतिज्ञा करता है, जब 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित हो तब मैं उनका मार्ग भर दूंगा। आवे पिता अपने दास और दासों के मनोरथ और विनतियाँ इस रीति से पूर्ण कर, जिससे उनका परम लाभ हो। इस लोक में सत्य का मान और आनंद जीवन में प्रदान कर। आमीन।
364 364। अनुप्रवचन गा करके आज की आराधना को समापन करें और हमारे प्रभु यीशु की इस अनुग्रह, यीशु पिता का प्रेम
और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ सर्वदा रहे। आमीन। आप सबों को यीशु सहाय।